हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, लाइफ में उतार चढ़ाव तो लगे रहते हैं, मगर कुछ लोगों को अपनी लाइफ से ढेरों शिकायतें रहती हैं। उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोझ लगने लगती है और इनके दबाव में वो अपने अंदर के उत्साह उमंगों को मरता हुआ महसूस करते हैं और हमेशा विचारों में डूबे रहते हैं। वहीं लगातार सोचते रहने के कारण आप ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम के शिकार हो सकते हैं। वहीं ऐसे में हमेशा किसी सोच में डूबे रहना भी आपको बीमार कर सकता है। हमेशा सोचते रहना यानी कि ओवर थिंकिंग एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन ये धीरे धीरे लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड करती जाती है। ओवर थिंकिंग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से जुड़ा है, जैसे कि डिप्रेशन और चिंता। वहीं आप धीरे धीरे नेगेटिव थॉट्स में फंस सकते हैं, यानी कि ज्यादा सोचना कभी भी ठीक नहीं होता है। इससे इंसान वो भी सोचने लगता है जिसकी जरा भी सोचने की जरूरत नहीं होती है। इसके कारण उन्हें तो प्रॉब्लम होती ही है, लेकिन उनके आसपास के लोगों को भी परेशानी होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 10 इजी वेज टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक तो वो लोग होते हैं जो लोग सोचते हैं और फिर किसी निर्णय पर पहुंचते हैं, और एक होते हैं वो लोग जो बिना वजह सोचते हैं और फिर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते, और इसे ही बोला जाता है ओवर थिंकिंग करना। इसमें इंसानी दिमाग हद से ज्यादा सोच लेता है और फिर बाद में उसे दिक्कतें होती हैं। वो अपने इसी ज्यादा सोचने के कारण परेशान रहता है। अब देखते हैं 10 वेज टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। नंबर 1, खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें। आपने ये कहावत तो सुनी होगी दोस्तों, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और बहुत ज्यादा खाली समय होने से ओवर थिंकिंग बढ़ती है। यदि आप भी ओवर थिंकिंग करते हैं तो इससे बचने के लिए आप अपने मन पसंदीदा काम में बिजी रह सकते हैं और खुद को नेगेटिव विचारों से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं अगर किसी को घूमना पसंद है तो वो घूमने जा सकता है, किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है तो वो क्रिकेट खेल सकता है। इसके साथ ही वर्कआउट क्लास और पेंटिंग जैसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट लेना भी सही रहेगा। ऐसा सब कुछ करने से दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और ओवर थिंकिंग के लिए समय नहीं मिलेगा। नंबर 2, मन को शांत रखें। दोस्तों, मॉडर्न लाइफ भागदौड़ और तनाव से भरी है। वहीं आजकल ज्यादातर लोगों के साथ तनाव में बने रहना इतना ज्यादा नॉर्मल हो गया है कि उन्हें इस बात का पता ही नहीं चलता कि कब धीरे धीरे तनाव उनके मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर बुरा प्रभाव डालना स्टार्ट कर देता है। वहीं जब मन अशांत होता है तब नेगेटिव और फिजूल के विचार हमारे दिमाग में घर करने लगते हैं। इसीलिए यदि आप ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपने मन को शांत रखें। नंबर 3, मेडिटेशन करें। अशांत मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन सबसे अच्छे तरीकों में से है। यदि आप एक ओवर थिंकर हैं तो नियमित रूप से मेडिटेशन करने की आदत बनाएं। ये आपके दिमाग में चल रहे थॉट से डिस्ट्रैक्ट होने में मदद करेगा। वहीं ये दिमाग को और आपके बॉडी को रिलैक्स करने में मदद करेगा और शांत रखेगा। वहीं आप ओवर थिंकिंग की वजह से तनाव के शिकार नहीं होंगे। रात को काम से लौटने के बाद थोड़ी देर मेडिटेशन का प्रैक्टिस जरूर करें, और ये आपके अंदर पॉजिटिव विचारों को स्थापित करता है। वहीं ओवर थिंकिंग से बचने के लिए मेडिटेशन को आप अपने डेली रूटीन में शामिल करें। नंबर 4, परफेक्शनिज्म पर ध्यान देना कम कर दें। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हर चीज परफेक्टली करने की हैबिट होती है। उनको हर चीज परफेक्ट जगह पर चाहिए होती है। ऐसे में यदि कोई चीज कभी पूरी तरह से पूरी ना हो पाए तो वो खुद को दोषी ठहराते हैं और बेफजूल की बातों को सोचते हुए ओवर थिंकिंग जैसी समस्या का शिकार होते हैं। ऐसे में सबसे पहले अपने दिमाग से परफेक्शनिज्म जैसी बातों को निकालना होगा, क्योंकि गलतियां होंगी तभी तो हम उन गलतियों से सही चीजों को करना सीखेंगे। नंबर 5, अपने ट्रिगर पॉइंट को समझें। सभी इंसान का कोई ना कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट जरूर होता है जहां पहुंचकर वो ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। ऐसे में हमें अपने ट्रिगर पॉइंट पर पकड़ बना लेना भी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से बच पाने का एक अच्छा तरीका होता है। यदि आपको कभी भी ऐसा लगे कि आप परेशान हो सकते हैं तो खुद को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। ओवर थिंकिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे अगर आप खुद ठीक नहीं करना चाहते तो इसमें कोई दूसरा व्यक्ति आपकी हेल्प नहीं कर सकता। नंबर 6, व्यस्त इंसान बने। यदि आपको खाली बैठना पसंद है तो आज से ही आपको यह हैबिट को चेंज करना होगा, क्योंकि जब हम खाली बैठते हैं तो हमारा दिमाग 10 डायरेक्शन में घूमने लगता है, और फिर हम यदि परेशान होते हैं तो दिमाग में कई तरह के विचार आते हैं, और फिर हम उन थॉट्स को लेकर ज्यादा थॉट्स अपने दिमाग में क्रिएट कर लेते हैं और हम ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। फिर इससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने आप को जितना हो सके बिजी रखें।
जब आप बिजी रहेंगे तब आपको फालतू बातों को सोचने का समय ही नहीं मिलेगा। आपको अपने काम को 100% देना होगा। यदि आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो आप ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। नंबर 7, मल्टीटास्किंग ना करें। आपको यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि मल्टीटास्किंग जैसी कोई चीज नहीं होती है। इसलिए यदि आप भी मल्टीटास्किंग के शिकार हैं तो आपको इसको आज से ही स्टॉप करना होगा, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए कि आप भी ओवर थिंकिंग के शिकार हो सकते हैं। क्योंकि जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो हमारा दिमाग एक तरीके से बहुत ज्यादा पजल्ड हो जाता है और दिमाग अपने आप को 100% फोकस नहीं कर पाता है। फिर हम उसको लेकर परेशान होने लगते हैं और ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। इसीलिए हमें एक समय पर एक ही काम पर फोकस करना चाहिए। अपने सारे काम स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। नंबर 8, अपने पसंद की चीजें करें। जब भी आप फ्री हों तो कोई भी ऐसा काम करें जिसे करना आपको अच्छा लगता हो। किताबें पढ़ें, गाने सुनें, गाने गाएं, घूमने जाएं। यदि आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों के साथ खेलें, अपने दोस्तों के साथ समय व्यतीत करें। ऐसा करने से आप ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। नंबर 9, प्रेजेंट में जीने की कोशिश करें। कभी कभी लोग बीते हुए बातों या घटना के बारे में ही सोचते रहते हैं और तनाव में आ जाते हैं। इसी प्रकार जो समय आने वाला है उसे लेकर भी इतनी चिंता करते हैं कि तनाव में रहते हैं। तनाव में दिमाग हावी हो जाता है और फालतू की बातें सोचने लगता है। जो समय बीत गया है उससे सीख लो, जो आने वाला है उसकी तैयारी करो। लेकिन ये आप तभी कर सकते हैं जब आप प्रेजेंट में रहें। इसीलिए आप जो भी कर रहे हैं उसी पर पूरा ध्यान लगाएं। नंबर 10, जो बात आपको परेशान कर रही है उसे लिख लें। जो बात आपको परेशान कर रही है उसे लिख लें, क्योंकि आपके सोचने के तरीके और आपके महसूस करने के तरीके के बीच एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। आपके सोचने का तरीका आपकी इमोशनल स्थिति को प्रभावित करता है और आपकी इमोशनल स्थिति आपके सोचने के तरीके को प्रभावित करती है। तो अब उस बात के बारे में ये लिखें कि ये आपको क्यों परेशान कर रही है। अब अपने आप से क्वेश्चन करें कि क्या इस प्रॉब्लम का सलूशन परेशान रहना है? अगर नहीं तो इसका सलूशन ढूंढें, और अगर इसका सलूशन नहीं है तो परेशान रहने और सोचते रहने से क्या होगा। ऐसे करके धीरे धीरे आपको ऐसी चीज को लिखने की हैबिट पड़ती जाएगी और तब जाकर आप बेकार की बातों को सोचना बंद कर देंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और क्या आप भी ओवर थिंकिंग करते हैं। कमेंट में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।